नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में विजय परेड के लिए लोगों को एक तरफा और शहर की पुलिस से बिना परामर्श अनुमति के आमंत्रित किया था। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद यह रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। राज्य सरकार ने अदालत से रिपोर्ट को गोपनीय रखने का आग्रह किया था, लेकिन अदालत ने कहा कि इस गोपनीयता का कोई कानूनी आधार नहीं है। एक खबर के मुताबिक राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रॉयल चैलेंजर्स प्रबंधन ने 3 जून यानी इसी दिन आरसीबी ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल जीता था। तो वहीं पुलिस से संपर्क किया था और संभावित विजय परेड के बारे में सूचित किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक सूचना मात्र थी, न कि कानून के तहत आवश्यक अनुमति का अनुरोध। तो वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसी अनुमतियां आयोजन से कम 7 दिन पहले ली जानी चाहिए। तो वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा मामले में आवेदक आयोजक द्वारा लाइसेंसी प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। निर्धारित प्रारूप के तहत आवश्यक ऐसी जानकारी के अभाव में लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के लिए अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करना संभव नहीं था। तो वहीं कब्बन पार पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर ने उपेक्षित अनुमानित भीड़, किए गए इंतजाम, संभावित अड़चनों और फाइनल मैच के दोनों संभावित नतीजों यानी रॉयल चैलेंजर्स की जीत या हार के बारे में जानकारी के अभाव के कारण 3 जून 2025 को शाम लगभग 6:30 बजे केएससीए द्वारा किए गए अनुरोध को अनुमति नहीं दी। तो वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रॉयल चैलेंजर्स ने पुलिस से सलाह लिए बिना अगले दिन सुबह 7:01 पर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लोगों के लिए निःशुल्क प्रवेश की सूचना दी गई और जनता को विजय परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया। कहा गया कि विक्ट्री मार्च विधान सौध से शुरू होकर चिन्नास्वामी स्टेडियम में समाप्त होगा। तो वहीं सुबह 8 बजे एक और पोस्ट की गई, जिसमें इस जानकारी को दोहराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके बाद 4 जून 2025 को सुबह 8:55 पर आरसीबी ने अपने एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल @RCB ट्वीट्स पर टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी विराट कोहली की एक वीडियो क्लिप शेयर की गई। वीडियो क्लिप में उन्होंने बताया कि टीम इस जीत का जश्न 4 जून 2025 को बेंगलुरु में बेंगलुरु शहर के लोगों और आरसीबी प्रशंसकों के साथ मनाएगी। तो वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसके बाद आरसीबी ने 4 जून 2024 को अपराह्न 3:14 पर एक और पोस्ट की, जिसमें शाम 5 बजे से 6 बजे तक विधान सौध से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक विक्ट्री मार्च आयोजित करने की घोषणा की गई, जिसमें यह कहा गया कि इस विजय परेड के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में समारोह आयोजित किए जाएंगे। और इस पोस्ट में पहली और एकमात्र बार उल्लेख किया गया था कि shops.royalchallengers.com पर मुफ्त पास यानी जो सीमित प्रवेश होंगे वो उपलब्ध हैं। इससे पहले पास मिलने के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब है कि यह कार्यक्रम आरसीबी की पूर्व पोस्ट के आधार पर सभी के लिए खुला था। आगे रिपोर्ट में यह कहा गया कि आरसीबी हैंडल से शेयर की गई पोस्ट को भारी प्रतिक्रिया मिली। इसे कुल मिलाकर 44 लाख बार देखा गया। इसके परिणाम स्वरूप 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ के आकार का अनुमान लगाने का एक आधार जो 4 जून 2025 के लिए BMRCL की सवारियों की संख्या है, जिसने उस दिन लगभग 9 लाख लोगों को यात्रा कराई थी। सामान्य दिनों में औसत सवारियां लगभग 6 लाख व्यक्ति प्रतिदिन की होती है। आगे रिपोर्ट में यह कहा गया कि इसलिए 4 जून 2025 को पैदल यात्रा करने वालों, सार्वजनिक परिवहन और निजी
साधनों का इस्तेमाल करने वालों को शामिल करते हुए अनुमानित भीड़ 3 लाख से कहीं अधिक होगी। आगे रिपोर्ट में कहा गया कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम और उसके आसपास इकट्ठी हुई भीड़ के अलावा HAL हवाई अड्डे से लेकर ताज वेस्ट तक लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर टीम के सदस्यों की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए थे। इस वजह से भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए रास्ते में पुलिस कर्मियों की व्यापक तैनाती की आवश्यकता पड़ी। तो वहीं अचानक उमड़ी भीड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। इससे माहौल और बिगड़ गया, जिससे रास्ते में और स्टेडियम में और भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। वहीं सड़कों पर भीड़ के इस अचानक जमावड़े के कारण स्टेडियम और आसपास के इलाकों के अलावा रास्ते में भी भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तत्काल तैनाती जरूरी हो गई। आयोजकों की ओर से उचित योजना न बनाने और संबंधित अधिकारियों को पहले से जरूरी जानकारी न देने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई। तो वहीं सौंपे गए रिपोर्ट में फिर आगे ये भी कहा गया कि 4 जून को दोपहर लगभग 3 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास अचानक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रिपोर्ट में कहा गया कि इस सीमित जगह में लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा हुए, जो स्टेडियम की क्षमता मात्र 35,000 से कहीं ज्यादा थी। तो वहीं RCB आयोजकों द्वारा अपने आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट किए गए इस पोस्ट के बाद की कार्यक्रम में सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। स्टेडियम के प्रवेश द्वारों पर इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि लगभग 3:14 पर RCB और अन्य आयोजकों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पहली बार और देर से एक पोस्ट शेयर की, जिसमें साफ किया गया कि स्टेडियम में प्रवेश के लिए सीमित पास ही है। इससे स्टेडियम में पहले से ही इकट्ठा हो चुके और अत्यधिक भावुक लोगों में श्रम, निराशा और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।